विभक्ति रहेगी द्वितीय। किसी भी उदाहरण में अगर दूसरे पद में द्वितीय विभक्ति है ना, और पहले वाला शब्द अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो समझ लेना अव्ययभाव समास है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो समझना अव्ययभाव कब, जब द्वितीय विभक्ति उसमें होगी पीछे वाले में तब। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर समास विग्रह आपको दिया जाता है, समास विग्रह दिया, समास विग्रह में क्या होता है, प्रथम पद में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। किसका? षष्ठी का। आपने 3 रूप आपने याद किए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, है ना। तो षष्ठी विभक्ति आपको लगभग समझ में आ ही जाएगी। पुल्लिंग में तो ज्यादातर पुल्लिंग या नपुंसकलिंग के उदाहरण दिए जाते हैं। तो अब क्या करना है, मान लो अगर आपको कहा जाए कि अनुरामम ये शब्द है, समास का ये समस्त पद है अनुरामम, इसका पदच्छेद करना है, यानी कि समास विग्रह करना है। तो समास विग्रह करने के लिए क्या करना है, अपने को पीछे वाला जो शब्द है उसको कहाँ लाना है, आगे, और आगे वाले को कहाँ लाना है, पीछे। ठीक है। अब लाते टाइम करना क्या है, पीछे वाला जो शब्द रहेगा उसमें अपने को षष्ठी विभक्ति रखना है। कौन सी विभक्ति रखना है? षष्ठी। किसके अनुसार रखना है? लिंग के अनुसार। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसक। और पीछे वाला जो सॉरी आगे वाला जो शब्द है उसका अर्थ करना है पीछे। अब अर्थ अगर आपको याद है तो आप कर लो समास विग्रह। ठीक है। तो मुख्य मुख्य जो रहेंगे उनमें से मैं बता दूंगा। किसकी पास वो पहले वाली कॉपी है, पुरानी वाली, इसमें मैं लिखाया था स्कूल वाले, उनमें से लाया कोई? तुम ही नहीं जोर से बोलो जी। तो समास विग्रह में यही चीज है, आपको क्या होना चाहिए, अर्थ का पता होना चाहिए। अब देखो पहला जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक कौन सा लिखा है, अनु। क्या लिखा है? अनु। अनु का मतलब क्या होता है? पश्चात। एक और क्या रहेगा, योग। आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ। तो पहला अपना अव्यय अपन पढ़ेंगे। पहला अव्यय कौन सा है? अनु। ठीक। अनु एक अव्यय है, इसका रहेगा एक अर्थ है पश्चात और एक अर्थ है योग्य। ठीक है। ये 2 अर्थ होते हैं। इनको आप दोनों अर्थों को अलग अलग जगह पे प्रयोग करना पड़ेगा। किसके अनुसार? स्थिति के अनुसार। जैसे कि अनुरामा ने एक उदाहरण लिखा था, क्या लिखा था? अनुराम। ठीक है। अब इसमें राम शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे अपन? षष्ठी। तो इसको आगे करेंगे, पीछे वाले शब्द को करेंगे आगे षष्ठी विभक्ति के साथ। तो रामस्य, एक वचन है, एक ही राम है तो रामस्य लिखेंगे। द्विवचन होगा तो क्या लिखते हैं? रामयो। बहुवचन होता तो राम नाम। ठीक है। एक ही राम है इसलिए रामस्य लिखेंगे। और अनु का मतलब क्या है यहाँ पर? पश्चात और एक योग। तो अपन राम के योग नहीं हो सकते, राम के पीछे चल सकते हैं, तो रामस्य पश्चात, यहाँ पर पश्चात का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब दूसरा उदाहरण एक और बताते हैं। जैसे एक और उदाहरण अनुरूपम। एक और उदाहरण है अनुरूपम। और अनुरूपम का जब अपन अर्थ करेंगे तो यहाँ पर आप पश्चात नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप योग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रूप के पीछे कौन होता है? होता है कोई रूप? हाँ होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन रूपस्य के पीछे, रूप के पीछे नहीं होना चाहिए, रूप के समान हो सकते, योग हो सकते। क्या लगाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर आप योग का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? रूपस्य योग्यम। यहाँ पर आपने योग्यम का प्रयोग किया। इसका कारण सिर्फ इतना है कि आपको एक परिस्थिति को समझना है। जैसे कृष्ण आया, अनुकृष्णम, अनुरथम, है ना, अनुशिक्षम आया, तो आप क्या करोगे? तो वहां पर योग का प्रयोग करना है। ठीक है। और समास विग्रह में नहीं लगाना है, लगाना है तो इसमें योग्यम में लगाओ। पश्चात का पश्चात ही रहेगा। ठीक है। योग्यम का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो। ठीक। अब इसका और उदाहरण देखते हैं। तो एक है कौन सा? अभाव। इसका मतलब अभाव करते हैं।
धन्यवाद।